छाती पर हाथ लगा दिया, तो आप तो उसे रेप ही नहीं मानोगे। तो आपका तो जवाब ही बहुत गलत है कि मतलब महिला का कोई रेप क्या होता है ये तो जिसके साथ होगा वही बताएगी। रही मैं आपकी बात का जवाब दूं, अगर कोई किसी की छाती तो छोड़ो, अगर किसी महिला पे उंगली लगाने का भी काम करेगा तो वो गलत है। लेकिन नीतीश कुमार ने लगा दी। लेकिन नहीं, आप उस चीज को उंगली लगाना या चीर हरण करना या रेप करने से नहीं कर सकते हैं। आप, मुझे लग रहा है आप जैसे पत्रकार ही गलत दिशा में लोगों को लेके जा रहे हैं। ये जब हम सवाल पूछ लेते हैं तो फिर पत्रकारों के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं। क्या उसका चीर हरण हो गया क्या? उसका वो मुंह से अगर बुर्का हटा दिया, मैं तो कपड़ा कहूंगा, उसे बुर्का भी नहीं कहूंगा। उसने वो फोटो खिंचाने आई थी, अपना वहाँ कुछ प्रमाण पत्र लेने आई थी, फोटो खिंचवाना था। मुख्यमंत्री ने जो है अपना बेटा या अपनी बच्ची जो भी समझ के उसका बुर्का अगर हटा भी दिया तो क्या चीर हरण हो गया क्या? आप द्रौपदी की तुलना मतलब उस बुर्के से कर रहे हैं। इस्लाम की खूबसूरती तो ये भी है, आतंकवाद फैलाना। अभी पहलगांव में क्या हुआ, कपड़े उतार कर, ये भी तो इस्लाम की खूबसूरती है। तो क्या इसे स्वीकार कर लें? बताइए, इन्हें स्वीकार कर लें जो इन्होंने हमारे क्या कहते हैं हिंदू भाइयों को, हमारी बहनों को नाम पूछ के उनकी पहचान करके मारा, उसे स्वीकार कर ले। इस्लाम की खूबसूरती है। जिहाद का मतलब क्या बताते हैं? जिहाद का मतलब बताते हैं कि कोई भी काफिर आपका नहीं है। काफिर कौन है? हर वो व्यक्ति काफिर है जो अल्लाह को ना मानता हो। भाई हम क्यों माने अल्लाह को? हम काफिर हो गए तो हमें काटेंगे क्या? हम कट जाए इनके हाथों से? बताओ। हम तो नहीं मानते अल्लाह को, हम तो नहीं मानते किसी पैगंबर को। हम क्यों माने? हम अपने राम को मानेंगे, श्याम को मानेंगे। हमारे यहाँ देवी देवताओं की कमी है, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता है। सनातन धर्म से सुंदर कोई धर्म नहीं है। सर क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा उनका, उसको लेकर क्या कहोगे आप? देखिए, हमारे लिए तो बहुत कहने के लिए बहुत कुछ है इस पे, लेकिन मैं 2 शब्दों में ही बात खत्म करूंगा। उनका उद्देश्य कोई ऐसा नहीं था कि उसका अपमान करना था या क्या कहते हैं हिजाब था तो वही खींचा। अगर हिजाब की जगह कोई हिंदू महिला भी होती, अगर वो अपने मुंह पे कुछ बांध के आती तो शायद नीतीश जी उसे भी खींच देते। ऐसा नहीं है कि हिजाब खींचा, ये तो माहौल क्रिएट किया जा रहा है। एक चेहरा बनाया जा रहा है, क्या कहते हैं हिंदू विरोधी या मतलब मुस्लिम विरोधी का चेहरा बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, ये खामोखा की चीजें हो रही हैं। आपको भी लगता है खामोखा की चीजें बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनकी बात से सहमत हूँ कि अगर महिला किसी भी जाति धर्म से होती तो ये एक नॉर्मल विषय है। भाई फोटो के लिए, फोटोशूट के लिए सरकार दिखाएगी नहीं। केजरीवाल ने कितना दिखाया, काम होता था 10 रुपये का, लेकिन दिखाने में 100 रुपये खर्च करते थे। तो सिर्फ दिखाने का काम है। अगर ये कोई ज़्यादा बड़ा विषय नहीं है, चाहे वो महिला हिंदू भी होती। अब जैसे कि मैं आपको इस बात का बताऊं, अशोक गहलोत जी का, तो उन्होंने पहले भी हिंदू महिला का एक जो है ऊपर किया है ऐसे, और उन्होंने तो बड़े गंदे तरीके से किया है। उन्होंने तो कुछ गंदे तरीके से कुछ अलग ही किया है। तो उस पर तो कंट्रोवर्सी कुछ नहीं हुई है, उस पर तो कोई राजनीति नहीं हुई है। लेकिन अगर ये नीतीश जी कर देते हैं तो सब कुछ होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि भाई यूपी में भी चुनाव है और चुनाव तो बंगाल में भी है। कहीं ना कहीं सरकार को नीचा दिखाने का काम किया जाता है। और जो भी है ये सिर्फ एक षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। मतलब अशोक गहलोत के वक्त में कोई कुछ नहीं बोला कि उसने हिंदू महिला का घूंघट क्यों उठा लिया, लेकिन एक मुस्लिम महिला जब आती है और वो बीजेपी सरकार से नेता होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं एनडीए के गठबंधन से, तब लोगों को दुख होता है कि आखिर में ऐसा क्यों हो गया। तो पेट दर्द तो ऐसा होता ही रहता है लोगों को, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा खामोखा का पेट दर्द तो होता रहता है। देखो कोई देश है, देश में कुछ ना कुछ मुद्दे चलते रहते हैं और खामोखा के मुद्दे चलेंगे नहीं। तो कहते हैं ना, बहुत से लोग बातों का खाते हैं, ये लोग बातों का खाते हैं। अगर इस तरह की लालचन नहीं लगाएंगे तो सरकार कैसे चलेगी इनकी, विपक्ष वालों की। कहीं ना कहीं इनकी सरकार अब भी है, कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं मोदी जी, फिर भी कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो पाया है। कहीं राज्यों में सरकार है, ऐसी बात नहीं है, कहीं गठबंधन है, कहीं सिंगल सरकार है। तो ये सिर्फ बातों का खाने वाले लोग हैं, छोटी छोटी बातों को एक बढ़ावा देते हैं, अपनी सरकार अपनी रोटियां सेकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। जो अगर विषय होता तो उस पे क्यों नहीं बोले जो गहलोत जी ने किया, नीतीश पे ही क्यों बोले? क्योंकि वो गहलोत जी आपकी पार्टी से थे, क्योंकि आप 22, 25, 26 पार्टी एक हो गए थे, इसलिए आपने नहीं बोला। और ये नीतीश जी ने किया तो ये सब कुछ हो गया, क्योंकि वो महिला हिंदू थी इसलिए नहीं बोला। अब हम कहेंगे कि आप कहोगे कि भाई हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे। अब जैसे एक छोटी सी एक बीच में बात घुसाना चाहता हूँ मैं इस बात में। ये कहते हैं कि जी हिंदू आतंकवाद, एक दिन उसने भी कहा था आपके दल में ओवैसी ने कि भाई जिसने गांधी को मारा वो मुस्लिम था क्या, जिसने इंदिरा को मारा वो मतलब मुस्लिम था क्या? मैं उनको एक बात बता दूं और पूरे देश को एक बात बता दूं, जो हिंदू आतंकवाद का नाम लेते हैं, मेरे मन में कुछ ये बात थी तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। जो एक व्यक्ति को मारता है, 1 से 2 व्यक्ति को मारता है, वो हत्यारा होता है। वो किसी कारण से मारता है, वो हत्यारा होता है। जो बिना कारण से 1 से 100 लोग, 1 से अधिक लोगों को मारे, वो आतंकवादी होता है। आतंकवादी होता है, उसका नाम आतंकवाद होता है। कहते हैं ना आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, मजहब ही होता है।
सर लेकिन अभी मेरे को इस चीज़ पर जानना है कि अभी जैसे हिजाब है, हिजाब इस्लामिक लोग ये मानते हैं जो इस्लाम से ताल्लुकात रखते हैं कि हिजाब ना एक खूबसूरती है कि महिला ढक कर रहे और हर चीज़ें कवर अप करके चले। उनकी खूबसूरती पर हाथ लगाना ये कहाँ तक का न्याय है? अरे महाभारत में भी तो द्रौपदी की वजह से युद्ध हुआ था, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, उसके वस्त्रों पर हाथ लगाया गया था, और आज वही एक महिला के ऊपर वो कहते हैं कि शो गलत ने जो करा चलो ठीक है गलत करा, लेकिन अब जो नीतीश कुमार ने करा इस पर भी महाभारत होनी चाहिए और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। आप मुझे एक बात बताइए, हाँ क्या उसका चीरहरण हो गया क्या? उसका वो मुंह से अगर बुर्का हटा दिया, मैं तो कपड़ा कहूँगा, उसे बुर्का भी नहीं कहूँगा। उसने वो फोटो खिंचाने आई थी, अपना वहाँ कुछ प्रमाण पत्र लेने आई थी, फोटो खिंचवाना था। मुख्यमंत्री ने जो है अपना बेटा या अपनी बच्ची जो भी समझ के उसका बुर्का अगर हटा भी दिया तो क्या चीरहरण हो गया क्या? आप द्रौपदी की तुलना मतलब उस बुर्के से कर रहे हैं। उस नहीं, महिला की तुलना महिला से कर रहा हूँ कि जो महाभारत में महिला थी वो आज भी यहाँ पे कलयुग की महिला है, तो तुलना होती है, महिला महिला होती है। अब आपने कहा कि कुछ और चीर हरण कर दिया क्या सिर्फ अब तो मान के चले रेप का मतलब क्या होता है कि अगर पुरुष का लिंग अगर किसी महिला की योनि में जाए और तब वो जबरदस्ती हो तो वो रेप होता है, उसकी गैर इच्छा से हो तो रेप होता है। अब मान के चलिए किसी ने महिला की छाती पर हाथ लगा दिया तो आप तो उसे रेप ही नहीं मानोगे, तो आपका तो जवाब ही बहुत गलत है कि मतलब महिला का कोई रेप क्या होता है ये तो जिसके साथ होगा वही बताएगी। रही मैं आपकी बात का जवाब दूं, अगर कोई किसी की छाती तो छोड़ो, अगर किसी महिला पे उंगली लगाने का भी काम करेगा तो वो गलत है। लेकिन नीतीश कुमार ने लगा दी। लेकिन नहीं, आप उस चीज को उंगली लगाना या चीर हरण करना या रेप करने से नहीं कर सकते हैं। आप, मुझे लग रहा है आप जैसे पत्रकार ही गलत दिशा में लोगों को लेके जा रहे हैं। ये जब हम सवाल पूछ लेते हैं तो फिर पत्रकारों के ऊपर पीछे पड़ जाते हैं। अभी एक संजय निषाद नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश में मंत्री पद है उन पे उन्होंने कहा कि कोई गलत जगह छू ले तो क्या होता। ये तो मुलायम सिंह यादव वाली टोन थी कि बच्चे हैं रेप हो जाते हैं, मतलब ये तो नहीं बनता ना कि संजय निषाद जी ने जो कहा है उसका कहने का कारण बना है ये कि लोगों ने जो माहौल बना दिया इस टाइम पूरे भारत के अंदर कि छोटी सी बात का जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई मतलब नहीं था, नीतीश जी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, वो एक क्या कहते हैं संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति हैं, इतने बड़े राज्य के, भारत के दूसरे बड़े राज्य के वो मुख्यमंत्री हैं। क्या आपको लगता है कि वो इतनी ओछी हरकत करेंगे कि एक महिला को अपमानित करेंगे? वहाँ उद्देश्य था फोटो खिंचवाने का, वहाँ उद्देश्य था किसी को सम्मानित करने का। ठीक है, संजय निषाद जी ने इसीलिए बोला कि अगर इतनी छोटी चीज को इतना बड़ा बनाया जाएगा, गलती से अगर वो छू लेते तो क्या करते ये लोग? ये तो कत्लेआम कर देते इस्लाम के मानने वाले। अब आपने कहा कि दूसरे मुख्यमंत्री हैं जो बहुत बड़ी, जैसे 40 लोकसभा सीटें हैं बिहार में, 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। जब बिहार के मुख्यमंत्री विधानसभा में ये कहते हैं पानी छोड़ने वाली बात कि अगर कोई महिला संबंध बनाती है और अगर पुरुष अगर पानी छोड़ देता है तो इससे आबादी ही बढ़ती है, वो इतनी घटिया बात है जब विधानसभा में कर सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो ऐसी भी हरकतें कर सकते हैं? देखिए, ये राजनीतिक लोग हैं, इनका अपने बयान है, इनके अपने जो है विचार हैं, लेकिन अगर इस विचारों पे अगर देश को, किसी भी विचार पे अगर देश को घेरा जाएगा तो देश सार्वजनिक रूप से आ जाता है, फिर सब चीजों वो सभी लोगों के लिए आ जाता है। आप ये चीज नहीं, अगर वो महिला मुस्लिम है इसलिए आप नीतीश कुमार का साथ दे रहे हो या क्या? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अगर उसकी जगह कोई हिंदू महिला भी होती, अगर उसने मुंह पे कुछ बांधा हुआ होता तो शायद नीतीश जी उसका भी हटा देते। ये तो मैंने आपसे पहले ही कह दिया। यहाँ मुसलमान और हिंदू की बात ही नहीं है, ठीक है, लेकिन पूरे देश में इन मुसलमानों ने इस प्रकार का जो माहौल क्रिएट कर दिया उसके चेहरे के, उसको हटाने को लेकर, तो फिर ये क्या कहते हैं निशाने पर आ जाते हैं, फिर ये लोगों की जो है उसमें डिबेट में आ जाते हैं, बातों में आ जाते हैं, फिर इन्हीं के ऊपर तो डिबेट होगी। अब ये बताइए, जब पूरे देश में इन्होंने माहौल बना दिया तो किसकी बात करेगा इंसान? इन्हीं की तो बात करेगा। आप बताइए ना। वो तो कहते हैं कि हिजाब ना इस्लाम की खूबसूरती है, बताओ इस्लाम की खूबसूरती में उसको वो हिजाब, इस्लाम की खूबसूरती का ठेका, एक चीज बताइए, देखो मैं आज आपको एक बात बता दूं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि इस्लाम की खूबसूरती होगी हिजाब। इस्लाम की खूबसूरती क्या क्या है वो इस्लाम वाले जाने, लेकिन ये भारत देश है, ये सनातनियों का देश है, यहाँ सनातन की परंपरा है। अगर आप इस्लाम की खूबसूरती को सार्वजनिक रूप में लेके जाओगे तो वो शायद बर्दाश्त नहीं होगी। इस्लाम की खूबसूरती तो ये भी है आतंकवाद फैलाना। अभी पहलगांव में क्या हुआ, कपड़े उतार कर, ये भी तो इस्लाम की खूबसूरती है। तो क्या इसे स्वीकार कर लें? बताइए, इन्हें स्वीकार कर लें जो इन्होंने हमारे क्या कहते हैं हिंदू भाइयों को, हमारी बहनों को नाम पूछ के उनकी पहचान करके मारा, उसे स्वीकार कर ले। इस्लाम की खूबसूरती है जिहाद करना, कत्लेआम करना,
वो कहते हैं जिहाद का मतलब तो संघर्ष करना होता है। आप गलत डिफेम करते हो कि जिहाद का मतलब लड़ना होता है, किसी को मारना होता है। देखिए मेरी बात सुनिए, वो जब कहते हैं। जब इन्हें अपना राइट मोड दिखाना हो तो ये अपने उस जिहाद को संघर्ष बता देते हैं। और जब ये अपने ये बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के मौलाना जो ये छोटे छोटे बच्चों को 12-13-14 साल के बच्चों को जो बहलाते हैं फुसलाते हैं तो उन्हें जिहाद का मतलब क्या बताते हैं? जिहाद का मतलब बताते हैं कि कोई भी काफिर आपका नहीं है। काफिर कौन है? हर वो व्यक्ति काफिर है जो अल्लाह को ना मानता हो। भाई हम क्यों माने अल्लाह को? हम काफिर हो गए तो हमें काटेंगे क्या? हम कट जाएं इनके हाथों से? बताओ। हम तो नहीं मानते अल्लाह को, हम तो नहीं मानते किसी पैगंबर को, हम क्यों माने? हम अपने राम को मानेंगे, श्याम को मानेंगे। हमारे यहाँ देवी देवताओं की कमी है, 33 कोटि प्रकार के देवी देवता। सनातन धर्म से सुंदर कोई धर्म नहीं है। ठीक है, फिलहाल इनकी राय पर आप क्या कमेंट करेंगे? कमेंट में जरूर बताएं। देखते रहे हमारे चैनल। धन्यवाद। जय हिंद।